ओम शांति। समय प्रमाण मधुबन घर से विशेष हम भाई बहनों के लिए पुरुषार्थ आया, जिसमें बाप दादा कहते अभी सभी बच्चों को सहज योगी बनने की अनेकानेक विधियां मिलती हैं। सहज योग का आधार सहयोग के साथ परमात्म प्यार के अनुभवी बनना है। यह परमात्म प्यार ऐसा आनंदमय झूला है जो इस सुखदाई झूले में झूलते परमात्म प्यार में लवलीन रहते वह सहज योगी बन जाते हैं। लेकिन वह परमात्म प्यार उन्हें ही प्राप्त होता है जो देह भान से न्यारे होते हैं। अभी परमात्म प्यार के समाने का समय है। अभी परमात्म प्यार में समाने का समय है। जितना इस प्यार में समाये रहेंगे उतना कोई भी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहे, रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैलाते रहेंगे। कोई भी समस्या उनके समीप नहीं आ सकती। उन्हें कभी किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव नहीं होता। वे सहज योगी स्वतः योगी बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते प्यार सच्चे दिल का और निस्वार्थ चाहिए। जब हम कहते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारी चीज कभी भूल कैसे सकती है। बाबा कहते बच्चे तुम मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। लव में लीन अर्थात लगन में मगन रहने से सहज ही बाप समान बन जाएंगे, जिसके लिए मधुबन घर से अगस्त मास का विशेष पुरुषार्थ भी है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए 1 अगस्त से 20 अगस्त तक के बाबा के इशारों का अब तक हमने मनन किया। अब आगे से बाबा ने 21 अगस्त को सहज विधि बताई। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या करते हो सच्चे, ऐसे त्याग तपस्या करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अर्थात बाबा की याद की लगन में मगन रहना, यही बाबा कहते सच्ची सेवा है। इसी सेवा के आधार पर आपके आसपास का वायुमंडल शक्तिशाली, सुखमय और शांति देने वाला होता है। तो बाबा कहते यही सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात हद का त्याग, बेहद में स्थित होना। तपस्या अर्थात बाबा की याद की लगन में मगन रहना। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आना। 22 अगस्त को बाबा ने इशारा दिया, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल कर देगा। अर्थात स्नेह के सागर पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहेंगे तो अनेक आत्माओं को निस्वार्थ स्नेह का अनुभव स्वतः और सहज करा सकेंगे।
23 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरियान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन, अर्थात ऐसे सर्व प्राप्ति कराने वाले, पालना करने वाले पिता निराकार परमात्मा की याद की लगन में सदा मगन रहना है। अपने संकल्प बोल कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। 24 अगस्त को बाबा ने सहज विधि बताई। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं जाओ, दिल से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। बड़े से बड़े विघ्न, बड़े से बड़ी परिस्थितियां जब विचलित करने आती हैं तो बाबा कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहो और बाबा के प्यार में समा जाओ, तो हर परिस्थिति से स्वतः और सहज पार हो जाएंगे। 25 अगस्त को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी न रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएं। बाबा विशेष अपने प्यार से, अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से हमें भरपूर बनाकर आप समान संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए आए हैं। तो बच्चों का भी कर्तव्य है जिससे प्यार है उसकी हर इच्छा को, हर आशा, हर मनोकामना को पूरा करना। तो बाबा हम बच्चों से यही आस करते हैं कि हम भी तीव्र पुरुषार्थ करें, बाबा की श्रीमत पर चल बाप समान संपूर्ण संपन्न बने। 26 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावन हार होकर कर्म करो और कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने मन और बुद्धि व संस्कारों से राजा होकर कर्म कराओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। इसीलिए बाबा अंतिम समय का पुरुषार्थ यही बताते, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो, अर्थात मन और बुद्धि को जहां चाहो, जब चाहो, जितनी देर चाहो, जैसे चाहो वैसे एकाग्र करो। यही अभ्यास अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। 27 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती।
यही सहज योगी बनने का साधन है। अर्थात स्वयं भगवान हमें ऑफर करते हैं कि मुझे अपना साथी बनाओ, अपना सहयोगी बनाओ, अपने साथ रखो, सर्व संबंधों से मुझे याद करो। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो माया का कोई भी रूप, कोई भी स्वरूप, कोई भी शक्ति तुम बच्चों को टच भी नहीं कर सकती। और जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखेंगे, उतना ही सहज योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। 28 अगस्त को बाबा ने इशारा किया। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। अर्थात जो भक्ति में लीन होना, ज्योति ज्योत में समाना कहते हैं, उसे यथार्थ रीति समझते नहीं है। बाबा कहते, जब आप बच्चे इस लवलीन अवस्था का अनुभव कराओगे तो भक्त आत्माएं, जो प्रभु प्रिय आत्माएं हैं, लीन होना चाहती हैं, वह स्वतः और सहज समझ जाएंगे। 29 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का प्यार, दूसरा देवीय परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। अर्थात संगम पर बाबा श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताते, जीते जी मरने का। यही उस प्यार का रिटर्न है, यही उस निस्वार्थ स्नेह का रिटर्न है जो बाबा हमसे चाहते हैं। 30 अगस्त को बाबा ने इशारा किया, वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो, उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। 31 दिसंबर को बाबा ने इशारा किया, बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहें तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। अच्छा, तो ये विशेष पुरुषार्थ अगस्त मास के लिए था। अब 1 सितंबर से 10 सितंबर के पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।